ओम शांति। 17/12/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को बाबा देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त, दूसरा अनुभवी मूर्त। क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और देने वाले दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली हैं। अमृत वेले का बाबा इतना गहरा महत्व बता रहे हैं हम बच्चों को। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक से जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए बाबा उस समय फ्री हैं। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं और कोई चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों बाबा कहते चाहना भी है, फिर भी बीच में रुकावट क्या है उसको जानते हो। बाबा कहते कि माया बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा कराने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं ना, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों के बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। फिर चाहे सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन के आदि अर्थात फाउंडेशन का समय कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती और प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण 2 प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं, दूसरा चलते चलते दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, नामालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है। फिर सोचते कब प्रत्यक्षता होगी और सत्युगी सृष्टि में जाएंगे। ये प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। क्या सोचते हैं वर्तमान की, फिर ये सब सोचते सोचते वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखने लग जाते हैं। और बाबा कहते बच्चे वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, तो कब होगा, ये खत्म होकर हो रहा है में आ जाएंगे। कब होगा, संकल्प खत्म हो जाएगा
और बाबा कहते ये संकल्प आ जाएगा कि अब हो रहा है। दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। बाबा कहते खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वो खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय ये भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है, तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहें, अष्ट रत्नों में चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? बाबा इतने वरदान दे रहे कि तुम कुछ भी सुबह मुझसे करवा सकते हो, क्योंकि बाबा किस में है? भोले भगवान के रूप में है। फिर बाबा कहते मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। बस ये माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं। आ जाओ और बैठ जाओ। संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। ये करना नहीं आता। बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों है? कभी तेरी कभी मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। बाबा कहते अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहे वो बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। जब बाप सहज मिला है तो मार्ग मुश्किल कैसे होगा? बाबा कहते सहज पुरुषार्थी बनो, मुश्किल का नामो निशान खत्म करो तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। फिर बाबा कहते जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। वो मनसा सेवा करते हैं, क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख समझते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को ना सुनते हो, लेकिन अंदर में ये समझते जरूर हैं कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी ये सेवा चलती रहे। ये भी मनसा सेवा है। निश्चय बुद्धि होना, बाबा कहते वायुमंडल को शुद्ध करना, तो ये भी एक क्या है? सेवा है। उनके निश्चय को देखकर ही आत्माएं आएंगी। फिर बाबा कहते माया से सेफ रहने का साधन क्या है? सदा स्वदर्शन चक्रधारी। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी रहते, वो अनेक प्रकार के माया के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा खबरदार हैं, सुजाग हैं, जागती ज्योत हैं, तो माया कुछ भी कर नहीं पाती।
अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग हो तो सदा सेफ रहेंगे, तो सदा जागती ज्योत बनो। इसलिए यादगार मंदिरों में भी अखंड ज्योति जगाते हैं, बुझने नहीं देते। तो अखंड ज्योति जगाने का फैशन कहाँ से पड़ा है? संगम पर। तुम सब चेतन में जागती ज्योति बने हो, तभी ये यादगार चला आता है। अगर खंडन हो जाती है तो बुरा मानते हैं। तो चेतन में आप सब क्या हैं? अखंड ज्योति। खंडित चीज कभी भी पूज्य हो नहीं सकती। तो ये हमारा ही यादगार है। फिर बाबा कहते, सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत गाते रहो कि पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया। उसी का सिमरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में बनना ना था वो साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लक्की सितारे कहते हैं। सितारा कहा ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे। तो बाप द्वारा जो शक्तियाँ व ज्ञान का खजाना मिला है उसमें जगमगाते रहो। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। बाबा पूछते, कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते हो? आजकल बॉर्डर पर खड़े हो भी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो? बाबा कहते, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर बाप याद आएगा, उसका वर्षा याद आएगा। फिर बाबा कहते, पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की वृद्धि दोनों का बैलेंस चाहिए। तो कोई मेला चल रहा था, मेले की तैयारी हो रही थी, तो बाबा कहते, मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन ये विशेष अटेंशन रखना कि मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमासान की वृत्ति लेकर आने वाले महसूस करें कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए हैं। और बाहर जो ड्यूटी पर हो वो शांति के वरदानी होकर रहे। ऐसा लगे कि शांति उनको वरदान में मिली हुई है। आपके शांति के वाइब्रेशन उनको शांत कर दें। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। जैसे शुरू में स्थापना के समय जो आते थे तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि ये कोई शांति का स्थान है। बाबा कहते, ऐसे इस मेले से भी शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है। जो सिर्फ अशांति में आते हैं उनको बाबा कहते हैं शांति का अनुभव कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको विशेषता लगे, क्योंकि एकदम डिफरेंट चीज़ मिलेगी तो उनको विशेषता लगेगी। तो सभी को स्नेह से निमंत्रण देना, आपका स्नेह देखकर सब खुश होंगे। बाबा कहते, कोई कैसे भी बोले लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई हैं। बाबा कहते, सिर नहीं झुका है, आखिर तो सब झुकने वाले हैं ना। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना, फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज शुरू हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। बाबा क्या क्या बताते हैं हम बच्चों को। फिर बाबा कहते, सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब माला माल बन गए हो। माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए।
तो जो भी संपर्क में आए उसे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। तो ऐसे ही संपर्क में जो भी आए तो उसे बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, और सप्ताह कोर्स कराया तो बाबा कहते ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ न कुछ देना जरूर, क्योंकि दाता के बच्चे हो। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। बाबा कहते वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। और जहाँ प्राप्त होती है वहाँ स्वतः याद होती है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ याद भी स्वतः है। स्लोगन दिया बाबा ने, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।